आज हम बायोग्राफी करेंगे इंडियन राइटर रविंद्रनाथ टैगोर की। तो इनका जन्म हुआ था 1861 के अंदर कोलकाता में और इनकी डेथ हुई थी 1941 में, वो भी कोलकाता में। तो रविंद्रनाथ टैगोर ऑथर ऑफ गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर थे वो गीतांजलि वर्क के ऑथर थे एंड नोबेल प्राइज विनर फॉर लिटरेचर इन 1913, वाज एन आइकन ऑफ इंडियन कल्चर। और ये क्या थे, इंडियन कल्चर के एक आइकन थे और इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1913 के अंदर साहित्य में। ही इज ऑल्सो कॉल्ड गुरुदेव बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने इन्हें गुरुदेव कहकर संबोधित किया था। The Nobel Prize was confirmed to him especially for his गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग्स। तो इन्हें नोबेल प्राइज किस वर्क के लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। He himself translated many of his work, इन्होंने खुद के बहुत सारे वर्क को ट्रांसलेट किया था बंगाली से किसके अंदर, इंग्लिश के अंदर। He was the first Asian to get Nobel Prize, ये एशिया कॉन्टिनेंट के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य के अंदर क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। जॉर्ज फिफ्थ गेव हिम द लिटिल ऑफ नाइटहुड बट रिटर्न इट इन 1919 आफ्टर द जलियांवाला बाग मस्करी। तो इन्होंने इनको क्या है, जॉर्ज फिफ्थ ने क्या दी थी, नाइटहुड की उपाधि दी थी, पर इन्होंने 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके कारण उस उपाधि को वापस लौटा दिया था। W.B. Yeats gave the introduction of the English version of Gitanjali, which contain 103 poems. तो विलियम बटलर ईट्स ने इंट्रोडक्शन दिया था, किसका दिया था, गीतांजलि पोइम के इंग्लिश वर्जन का। तो उसमें कितनी पोइम थी, 103 पोइम थी। अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो सबसे पहले आती है गीतांजलि पोइट्री। ये वर्क कब आया था, 1910 के अंदर आया था। टोटल पोइम्स इसके अंदर 103 पोइम्स। जो इसका बंगाली वर्जन था वो तो 1910 के अंदर पब्लिश हो गया था, और जो इसका इंग्लिश वर्जन था वो 1912 के अंदर पब्लिश हुआ था, और इसको नोबेल प्राइज मिला था 1913 के अंदर। सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है द जीनियस ऑफ वाल्मीकि ड्रामा। ये ड्रामा कब आया था, 1881 के अंदर आया था, और इसका सबटाइटल क्या था, वाल्मीकि प्रतिभा। थर्ड नंबर पर हमारे पास आती है मुक्ताधारा। ये क्या था, इनका ड्रामा था। ये कब आया था, 1922 के अंदर आया था, और इसका सबटाइटल क्या था, द वाटरफॉल। फोर्थ नंबर पर हमारे पास आता है द सैक्रिफाइस, और इसका सबटाइटल क्या था, विसर्जन था। ये कब आया था, 1890 के अंदर आया था, और ये भी एक क्या था, ड्रामा था। फिफ्थ नंबर पर हमारे पास आता है द पोस्ट ऑफिस, डाकघर, इसका सबटाइटल था। ये कब आया था वर्क इनका, 1912 के अंदर आया था, और ये क्या था, एक ड्रामा था। ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय देवव्रता मुखर्जी, इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किसने किया था, देवव्रता मुखर्जी ने। सिक्स्थ नंबर पर आता है घरे बेरे, और इसका सबटाइटल क्या था, दी होम एंड दी वर्ल्ड। ये वर्क इनका कब आया था, 1916 के अंदर आया था, और इसके अंदर मेन कैरेक्टर कौन थे, निखिल था, बिमला, और ये क्या था, एक नोवेल था।